दिस इज अंकित फिजिक्स स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल अंकित फिजिक्स स्टडी में। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में हमने एक चैप्टर 2 यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जितने भी लॉज हैं उनको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्सर एक्सरसाइज RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A क्लास 8। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2A। ठीक, तो हम जो है एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन आपको उसी वीडियो में करा दिए थे। अब हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन और जहाँ यानी कि एक्सरसाइज 2A में जितने भी क्वेश्चन हैं 13 क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम इसमें से 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन मेरी जान आपके लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। ठीक है, ताकि तुम भी कुछ करो। तो चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। आपको सभी लॉ एकदम बेसिक से याद होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं उम्मीद करता हूँ सबको लॉ याद होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक, इसकी पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। एक सेकेंड करा दिया था। ठीक है सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है क्योंकि बारिश आ रहा था हमारे वहाँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन करा दिया था उसको आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक लॉ बताया था कि जब बेस सेम हो, ठीक है, बेस जब आपका बेटा सेम हो, मेरे भाई जब बेस सेम हो तुम्हारा, तो क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर लेते हैं। देखो बेस सेम है, ठीक, बेस सेम है। अब गुणा के फॉर्म में है, तो गुणा के फॉर्म में जब बेस सेम रहता है, देखो ध्यान से, जब बेस सेम रहेगा और गुणा के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग पावर्स को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ करना है। देखिए 5/3 ये बेस है, 5/3 ये बेस है और पावर्स भी सेम है। तो पावर सेम से मतलब नहीं, हमको बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो देखिए बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। हो जाएगा 5/3 होल पावर 2 + 2 हो जाएगी ये 5/3 और इसकी पावर हो जाएगी 4। अब इसको यहीं छोड़ देंगे कितने बचे, लेकिन नहीं छोड़ना है भाई, इतने पे नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, इसके आगे अभी आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 5 की पावर 4 है, तो ये कैसे क्या क्या होगा। तो देखो भैया 5 × 5 × 5 × 5 अपान में 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जितनी टाइम्स पावर रहता है उतनी टाइम्स उस नंबर का गुणा करते हैं। अगर 2 टाइम्स रहेगा तो 5 × 5, 3 टाइम तो 5 × 5 × 5। ठीक, और 4 बार है तो 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे कर देंगे। तो ठीक है, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे 4 बार तो आएगा 6 × 5 और ये आ जाएगा आपका 81। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 6 × 5 अपान में 81। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही लॉ लगेगा भैया। बेस सेम है, पावर्स को ऐड करें, लेकिन माइनस में, अरे हमसे उससे क्या लेना देना, हमको ऐड करने से मतलब है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे हम इसको उलट पुलट कर दें। तो देखो भाई, उलट पुलट जब कर दोगे तो ये बेस अलग हो जाएगा, तो बेस अलग होगा तो जुड़ नहीं पाएगा, यानी कि फंस जाओगे। तो बेस सेम है तो पहले बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए बेस सेम है, पावर्स को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा बे। चलिए बेस पावर्स को ऐड कैसे करेंगे, 6 प्लस और ये -4 ये चैप्टर 1 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, माइनस का साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 6 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस हम लोग अपने लग से लगाते हैं, लॉ है, और माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 5/6 और देखिए 6 और प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 4। अब ये हो जाएगा आपका 5/6 की पावर 2। अब देखिए 5/6 की पावर 2 हो जाएगी तो वो किसके बराबर, यानी कि 5 × 5 2 बार, तो 5 × 5 क्या होता है 25 और 6 × 6 36। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में आपके लिए छोड़ता हूँ, आप उसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम दोस्त जितने भी क्वेश्चन हैं, आई थिंक 13 क्वेश्चन हैं, तो 13 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद भाई थोड़ा क्लास 9th के भी
क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा हम भी देख ले कितना हम लोग को आ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ भाई। इसमें से फिर से अगेन मैं बताता हूँ, इसमें से मैं 2 करूँगा। कौन से करूँगा? पहला करूँगा और लास्ट वाला करूँगा, ठीक। पहला और लास्ट मैं करूँगा, बाकी के दोनों को बाकी का जो एक बचा है, 2 तो है ही नहीं, बाकी का जो एक बचा है उसको आप करेंगे। तो पहला और तीसरा मैं कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अलग लगने दीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है 5/9 की पावर 5/9 रेस टू पावर रेस, इसको पढ़ते हैं 5/9 रेस टू पावर 5/9 रेस टू पावर 2 -2 इंटू 3/5 रेस टू पावर माइनस का 3 इंटू में 3/5 की पावर 0। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए सब इंटू में है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे क्या होगा, चलिए बहुत ही इजी, ये भी बहुत इजी मेथड इसमें भी हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इजी है। देखो कैसे करना है, 5/9 की पावर -2। अभी इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इंटू, देखो बेस सेम है, क्या बेस सेम है, पावर्स को जोड़ लें, बेस सेम है, पावर्स को जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 3/5 -3 प्लस का 0। अब ये हो जाएगा, अभी हो जाएगा 5/9, ये -2 ऐसे रन देंगे। अब देखो ये हो जाएगा 3/5 की पावर, अब भैया उसमें 0 जोड़ेगा तो कोई बात नहीं पड़ेगा, यानी कि ये माइनस का -3 ही रहेगा, ठीक। ये माइनस का 3 हो गया। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं भैया, इसको क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। अब इसको सही से उल्टा सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए 5/9 सॉरी, अब इसको उल्टा कर देते हैं, 9/5 की पावर 2, ठीक। मैंने बताया था ना, a की पावर जब -n हो तो क्या हो जाता है, 1/a की पावर n। तो देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया, पावर प्लस में हो गया, ठीक। अब इसको भी उल्टा कर देते हैं, पावर प्लस में हो जाएगा आपका, पावर प्लस में, ठीक है। अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये 9 है, अब 9 का स्क्वायर 81 अपन में 25 इंटू, ये देखिए 5 इंटू 5 यानी कि 125 अपन में 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, ठीक। अब देखिए 25 1 25, अब 25 1 25 और 25 5 जा 125, ठीक है। क्योंकि 25 चौको 100, 25 125, ठीक है हिंदी में। और देखिए 27 करने 27 मेरे को हिंदी में याद रहता है, ठीक है। 27 के 27 और 27 तियाँ होता है ना, 27 तियाँ 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए एक बार और समझो, अब इनका गुणा कर देंगे, 5 और 3 5 इंटू 3 15, तो 5 और 3, ठीक है। तो 5 3 15 यानी कि 15 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। एक बार और मेरे दोस्त इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेस सेम था, तो पहले हम इसको रोक लिए हैं, ठीक। इसको हम पहले रोक दिए थे यहीं पे कि भाई तू यही रह, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर तू आना, ठीक। तो तू यहीं रह जा। अब हम इसको क्या है, बेस सेम था तो पावर्स को ऐड कर लिए। अब देखो भाई किसी में 0 ऐड करोगे तो भैया वो वही रहेगा। अब इसको एज इट इज उतार दिए हैं, इंटू लगा दिए हैं और इसको जोड़ लिए हैं तो ये आ गया है। अब ये हुआ है कि बेस मिल नहीं रहे हैं, एक सेम बेस नहीं है, तो भाई तुम लोग को उल्टा हम कर देते हैं। कौन सा फार्मूला लगा लिए हम यहाँ पे, कौन सा लॉ, a की पावर -n तो हो जाता है a/1/a की पावर n। तो ये वाला हम लोग क्या किए, कॉन्सेप्ट लगा लिए। उसके बाद जैसे ही उल्टा किए तो ये हम फिर भी बेस नहीं मिल रहा था, हम क्या किए कि बेस देखो, अब यहाँ पे उल्टा करने पे जब बेस नहीं मिल रहा है तो यहीं पे छोड़ नहीं देना है, गलत है, नहीं छोड़ना नहीं भाई। अब यहाँ पे बेस नहीं मिल रहा तो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, इसको देखो 9 इंटू 9 81 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, ठीक सही है। इंटू लगा दिया 5 का गुणा 3 बार करोगे, 5 का गुणा तो 5 के 5 5 5 25 25 25 125, ठीक है। अरे भैया 5 का क्यूब 125 तो 125, 3 का क्यूब 27 तो 27। अब इसको काट दोगे तो 27 3 जा 81 और 5 25 5 जा 125। तो इन दोनों का आप जब गुणा कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वेरी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भाई तुम लोग को अभी इतना मतलब इजी है, अभी इतने में परेशान हो रहे हो। क्लास 9th का भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और दुगना हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन कहा था मैंने? 3 वाला कहा था और लास्ट कहा था। चलिए लास्ट वाला ही कर लेते हैं, लास्ट वाला कर लेते हैं, ठीक, लास्ट वाला कर लेते हैं। और ये जो बीच वाला है तुम लोग करके मेरे को आंसर बता देना, ठीक, ठीक है ना। वो धोखाधड़ी नहीं करना मेरे साथ, कल करके लाना भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर दबा के ठोकना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है भाई? 2/3 -2/3 की होल पावर माइनस का 3 इंटू में इंटू -2/3 होल पावर माइनस का 2। अब तुमको एक बात बता देता हूँ मैं, यहाँ से मैं तुमको कराने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। कि बात यह है बाबू, देखो अगर कहीं लिखा है 7/5, देखो अगर कहीं लिखा है 7/-5, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो -7/5, इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो -7/5। ये सब भैया एक बराबर है, कोई दे तुम माइनस को यहाँ रखो तब भी सही है, तुम माइनस को यहाँ रखो तब भी सही है, तुम माइनस को यहाँ रखो तब भी सही है, ठीक है। तो ये जरूर नहीं है कि मतलब कहीं जहाँ लिखा है वहीं लिखना है भाई, तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग इंसान करता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो भैया कोई भी लगा लेगा, हलवा एकदम हलवा क्वेश्चन है, HQ हलवा क्वेश्चन है, HQ हलवा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 2/3, ध्यान से देखो 2/3 है, टू टू -2/3 -2/3 बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स ऐड, बस गुणा में हो तो पावर्स ऐड, अगर बाबू डिवाइड में हो तो माइनस होता है, तो बेस सेम पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो -2/3 -3 अब प्लस, अब माइनस को छेड़छाड़ नहीं करना, उसको ब्रैकेट में ले लेना है -2, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -2/3 इसकी पावर क्या होगी? -3 प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये -2/3, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो 3 और 2 5, ये -5। अब क्या करेंगे? देखो जब मैं यहाँ माइनस का आ गया तो क्या करते हैं भैया? रेसिप्रोकल, तो कर देंगे क्या? 3/-2 या -3/2 की पावर 5। अब इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 5 बार हो गया, अपान में -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कब यार हो गया भाई? 3 2 5, तो देखो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 तियाँ 81 81 तियाँ 243, 243 बटे में 243 हो जाएगा, ठीक। 243 और नीचे वाला आपको पता होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, यानी कि -32, यानी कि 243 2 4 3 और -32, यानी कि 243 बटे में -32, यानी कि -32। तो क्या किया फिर एक बार समझ लो, ये था बेस सेम था, पावर्स को जोड़ दिया, पावर्स को जोड़ने के बाद पावर जो था नेगेटिव में आया, उसको उलट पुलट कर दिया। अब जितनी बार पावर था नीचे और ऊपर दोनों का गुणा उतनी बार कर दिया, 5 बार था 5 बार कर दिया, 10 बार आता 10 बार करता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। एक बार ध्यान दो, मैं जो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ ऐसा बात नहीं, छोड़ नहीं देना, ठीक है, उस क्वेश्चन को करके जरूर लाना है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन भी बहुत 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 ईजी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एकदम ईजीएस्ट वे से करते हैं, ठीक है। ईजीएस्ट वे क्या है इसके लिए करने के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है आपका, अभी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन में और कुछ है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन में कुछ और है तो उसको पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है -1/3 की पावर 2, फिर उसकी पावर 2 हुई, अब इन सब की पावर -2, फिर इन सब की पावर होगा आपका 1। तो आपको सभी पता होगा बोर्डमास का रूल आप सभी को पता होगा कि पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को करते हैं, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट को करते हैं। तो ये रूल आप सभी को मालूम होगा, तो चलिए उसी रूल से करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऐसे जो भी ब्रैकेट है उसको बना देंगे, ठीक। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना देंगे,
ठीक। और 1/3 है और -2 है, ठीक है। हमने आपको एक रूल बताया था, हमने आपको एक रूल क्या बताया था, ठीक है, इसको एक रूल बताया था, एक लॉ क्या बताया था हमने आपको कि जितने भी पावर्स हैं उनका सभी में गुणा करना है कि -1/3 लिखिए और जितने पावर उनका गुणा करिए, यानी कि 2 × -2 × का 1, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए 2 दूना 4 और 4 एकन्ने 4, यानी कि -4 हो जाएगा, -4 होगा, ठीक। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4 को हमें जब पावर जब माइनस में होता है यानी a की पावर -n है, तो हम क्या करते हैं a/1/a की पावर n। तो यानी पावर अगर माइनस में रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको पावर माइनस में रहता है तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो पावर माइनस में है हमारा यहाँ पे, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये जाएगा 3/1 लिखते नहीं है, यानी कि -3 की पावर 4, -3 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 4, -3 की पावर हो जाएगी 4। तो जब -3 की पावर 4 हो जाएगी तो आगे देखिए कैसे करना है, आगे भी इसी तरह से करना है, -3 की पावर 4 एंड ये हो जाएगा आपका 81, ठीक। तो -3 की पावर 4 होती है तो ये हो जाएगा आपका 81, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो -3 की पावर 3 की पावर 4 यानी कि 81 हो जाएगा, ये वाला 81 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं ये क्वेश्चन, हाँ तो ये हो जाएगा 81, ठीक। ओ देख लीजिए एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, एक बार और समझिए, ठीक। -1/3 है, ठीक, वहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो ये 81 आपका सही आंसर है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी की तरह ईजी है, ठीक है। तो बाबू लोग देखो भाई, मेरी बात सुनो, वीडियो जो है ना वो लंबा हो रहा है, तो हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में करें, नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन 5 तक हम इस वीडियो में करेंगे, आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। उसमें कह रहा है इवेलुएट, यानी कि देखिए ये है करली ब्रैकेट, ठीक, और यहाँ है 1/3 की पावर -3, 1/3 की पावर -3 -1/2 की पावर -3, ठीक है, 2 की पावर -3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड 1/4 की पावर -3, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो भाई इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे कर, माइनस है सबको रेसिप्रोकल, जहाँ जहाँ माइनस उसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ हम ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा 4 की पावर 3, अब सबकी पावर 3 हो गई, ठीक है, सबकी पावर 3 तो हो गया। अब देखो इसको हम कर देते हैं, अब भी सेम नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 का क्यूब 27, ठीक है, माइनस में 8, 27 - 8 और डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब होता है 64। अब देखो 27 में से 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा 19, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 64। अब देखो 90 डिवाइडेड बाई 64 हो गया, तो 90 डिवाइडेड बाई 64 यानी कि 19 भागा 64। तो क्या हो जाएगा, आप अब इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 19/64, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ क्या करना है, शुरू से समझ लीजिए, ठीक है। देखो पहले जो था उसमें देखो कुछ मतलब लॉ पे कुछ हो रहा है क्या, कुछ लॉ लग रहा है क्या, कोई लॉ नहीं लग रहा है, तो एकदम सीधे सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस में था, हाँ एक लॉ लग रहा था कि माइनस में था सबको रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस में था रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस में था रेसिप्रोकल कर दिया, ये डिवाइड था डिवाइड लगा दिया, ब्रैकेट को वैसे ही लगाना है, ये भी माइनस में था पावर तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करें तो ये 27 आया, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक, और डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब 64 हो गया, यानी कि 4 × 4 × का 4
यानी कि 16 16 चौको 64, ठीक। अब देखो इसमें से जब घटाए तो 19 आया, 19 भागा 64 यानी कि हम कर दिए 19/64, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 12 30 40 दोस्त हम अगली वीडियो में करेंगे। और आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं, जो शुरू में वीडियो देख रहे होंगे उसमें कुछ अलग अंदाज होगा, जो अभी वीडियो देख रहे होंगे उसमें कुछ मतलब क्वालिटी में कमी होगी। तो क्वालिटी में कमी क्यों है, क्योंकि बारिश आ गया है और बारिश आने से मौसम थोड़ा वो काला काला बादल छा गया है, तो थोड़ा धूप नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा वीडियो की क्वालिटी लो हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 13 को करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक के 5 तक के वीडियोस को कंप्लीट किया है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि एक्सरसाइज 2A को हमने कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक। अगली वीडियो में 6 से 13 तक करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग 13 तक नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ भाई हमारे चैनल अंकित फिजिक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, बहुत 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 ख़राब हो चुका है भाई, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ।